अनुकंपा के आधार पर अब राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अगर किसी भी पति और पत्नी अगर दोनों सरकारी नौकरी में हैं और किसी का निधन हो जाता है तो उनके आश्रितों को सीधे सरकारी नौकरी मिल जाएगी। नीतीश सरकार की इस कदम से लोगों में काफ़ी खुशी है, लोगों के चेहरे पर काफ़ी मुस्कान है, क्योंकि अनुकंपा पर लोगों में काफ़ी कुछ कन्फ्यूज़न था। लेकिन अब सारे कन्फ्यूज़न को दूर करते हुए एक नई कमेटी का भी ऐलान किया गया है और बहुत जल्दी इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। अनुकंपा के आधार पर होने वाली बहाली के मामले में राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। अगर पति पत्नी सरकारी सेवा में हो, उनमें से किसी एक का निधन होता है, तभी उनके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में 5 अक्टूबर 1991 के अपने आदेश को संशोधित कर दिया है। इस संशोधन के बारे में विभाग के प्रधान सचिव चंचल कुमार के हवाले से अधिसूचना जारी कर दी गई है। यदि पति पत्नी सेवा में हो, किसी एक की मृत्यु हो जाए, वैसी स्थिति में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का लाभ उनके परिवार के किसी सदस्य को नहीं मिल रहा था। 1991 के पहले तक ऐसे मामले में आश्रित को वर्ग 3 एवं 4 के पदों पर अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल जाती थी। इधर सामान्य प्रशासन विभाग के पास इस आधार पर नौकरी देने वाले दिशा निर्देश के लिए कई मामले आए। इनमें कहा गया कि मृत सरकारी सेवक के पति पत्नी में कोई एक पेंशनर है, दूसरे की मृत्यु सेवा काल में हो जाती है। सेवा काल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित को सरकारी नौकरी दी जा सकती है या नहीं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस विषय में विधि विभाग की राय मांगी थी। विधि विभाग के पास उदाहरण के तौर पर एक मामला दिया गया। विधि विभाग की राय थी कि पति पत्नी में कोई एक अवकाश ग्रहण कर चुका है, किसी एक की कार्यकाल में मृत्यु हो जाती है। ऐसे में मृत सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर बहाल किया जा सकता है, क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद किसी को सरकारी सेवक नहीं माना जा सकता है। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना में साफ कहा गया कि अनुकंपा आधारित बहाली में छूट के बावजूद आश्रित को अन्य मामलों में कोई छूट नहीं दी जाएगी। उन्हें जिस वर्ग में नियुक्ति दी जाएगी उसके लिए तय योग्यता की अन्य शर्तें पूरी करनी होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।